जो भी कंफ्यूजन मैं उनकी स्क्रीन शेयर करके उनके सामने कर पाऊंगा। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने लिंक्स कॉपी किए ना, सो दैट फुल फॉर्म कोर्स एडमिशन फी सब्जेक्ट एंड कैरियर, ठीक है, ये आपका टाइटल, राइट, ये आपका टाइटल है। बट स्टिल रवि, आपने जो टाइटल, लेकिन यहाँ पे आपने व्हाट इज एमबीए लिखा है। अब इस हेडिंग के अंदर व्हाट इज एमबीए और यहाँ ऊपर के टाइटल में आपको क्या कंफ्लिक्शन नजर नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है रवि? थोड़ा सा प्लीज कॉर्पोरेट करिएगा। अब मैं एक बार फिर भी रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने लिखा है एमबीए फुल फॉर्म कोर्स एडमिशन फी सब्जेक्ट एंड कैरियर, ठीक है, बट आपने हेडिंग में, या तो हेडिंग भी आपको ऐसी देनी चाहिए थी बिल्कुल सेम जो आपका टारगेट, जो आपने टाइटल दिया, या तो वैसा हेडिंग देते, व्हाट इज नहीं लगाते, है ना, आपने हेडिंग में व्हाट इज दे दिया। और उसके बाद मैं एक बार कर करता हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आजकल देख पा रहा हूँ आप लोगों को, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो ना, ज्यादातर केस में क्या करें कि सब लोग ना पहले ही पैराग्राफ, पहली लाइन में हाइपरलिंक करते हैं। ये अवॉइड करना चाहिए। मैं इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आता है, और वो यूजर आने के बाद जैसे उसको एक लिंक दिखाई देता है, वो क्या करता है, इस पर क्लिक करता है। बट बाकी जो नीचे का कंटेंट था रवि, उसका तो फिर कोई यूज ही नहीं बचा ना। समझो विपिन जी, क्लियर है ना? हमेशा क्या होता है, अगर आप लिंकिंग कर रहे हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में, वैसे कायदा जो कहता है, जो प्रोसेस कहता है टेक्निकली, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं लगाना। इसके दो नुकसान है। एक तो यूजर आएगा, यूजर आपके पेज को बाउंस कर देगा। मैं पढ़ने तो आया था आर्टिकल, लेकिन मैंने क्या किया, लिंक देखा तो मैं एमबीए पे चला। अब ये देखो, बट उस पेज का तो वो लॉजिक ही नहीं बना, पहली चीज। दूसरा, जो हमारे गूगल के स्पाइडर्स हैं, तो बॉट भी आपके कंप्लीट पेज को कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक पूरे पेज को रिव्यू नहीं करेंगे, तो स्पाइडर्स आपके कंटेंट को, आपके कीवर्ड्स को कैसे ट्रिगर करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सभी लोग इस चीज को नोट करते चलना, जो जो टेक्निकली एस्पेक्ट में समझाते जा रहा हूँ। तो शायद ये जो एक डिस्कशन रहेगा आज सबका ऑन पेज में, ये सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कभी हाइपरलिंक नहीं लगाना है, मेजर फोकस करेगा। लगाते हैं, लेकिन आपको बीच में लगाना, जैसे सेकंड में दे दिया, थर्ड में दे दिया, फोर्थ में दे, इस तरीके से, ठीक है। बट भाई फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इस वाले पेज में, जैसे आपने एमबीए फुल फॉर्म सीआरएस आपने लिखा है, तो यहाँ पे इसको अगर आपने रैंक भी करवाना, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ अभी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए था, तो दैट सभी को बेनिफिट मुझे समझ में आ जाएगा। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है दोस्त, सपोज मान के चलिए आप कहते हो तो मेरी वेबसाइट जो है वो इस कीवर्ड पे रैंक करनी चाहिए, एक इस वाले कीवर्ड, ठीक है। अब समझिएगा, तो ये हमारे टाइटल में सबसे पहले आपने लिख दिया जी, मैं टी का मतलब टाइटल है, ठीक है, डी का मतलब डिस्क्रिप्शन है, यू का मतलब यूआरएल है, एच का मतलब एक्स1 है, और यहाँ पे बाकी आपका जो बॉडी कंटेंट स्टार्ट होगा, बॉडी कंटेंट में भी आपका यही कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस सिमिट्री को समझने का प्रयास, मैं सभी तो एक ही कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। कितने दिन से जो भी आपने सेशन को समझा कि ऑन पेज में सबसे इंपॉर्टेंट सिमिट्री को थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व करना। बाकी इसके बाद आप ये कर सकते थे भाई, जैसे मान लो अब जब ये ब्लॉग आपने फुल फॉर्म के ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे कोर्स एडमिशन फी सब्जेक्ट लगाने की जरूरत। अब मान लो किसी बच्चे, मान लो गूगल क्या करेगा, गूगल एमबीए यहाँ से उठाएगा, कोर्स यहाँ से उठाएगा, फिर बाद में आपके दूसरे कीवर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिलहाल मैं इसको अभी नहीं बोलूंगा कि इतना बहुत ज्यादा मेजर प्ले करेगा। दूसरा, आपने क्या करना है, अब देखो, अगर मैं इसी कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, सेम एमबीए फुल फॉर्म, अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो, ये कीवर्ड जो आपने टाइटल में दिया वो पूरे कहीं पर कंटेंट में मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन टाइटल कुछ और बता रहा है, हेडिंग कुछ और बता रही है। आपका यूआरएल में आपने क्या लिखा है, सीआरएस का मतलब, सीआरएस एक रीजन है मेरा भी भाई, इसको लिखने का, इसको सीआरएस अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, यूआरएल में आपने एमबीए फुल फॉर्म लिखा है ना। अच्छा, बड़ी वेबसाइट है तो ट्रैकिंग, अच्छा समझ गया मैं, ठीक है, टेक्निकल इट्स ओके। बट आपने मेरे लॉजिक को समझा, इफ एग्री यस, समझा तो यस और एग्री। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। देखो, इतनी बड़ी वेबसाइट होती है ना रवि, एक बात को समझना, आपकी वेबसाइट में 1000-2000 पेज है या लाख पेज है, आप सबके बैकलिंक तो बनाओगे, तो यहाँ पे स्मार्टली काम करना। वो किशोर जी ट्रैकिंग के लिए उन्होंने सीआरएस शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ी वेबसाइट है उसमें ट्रैकिंग के लिए इन्होंने उस शब्द का यूज किया, बाकी कोई यूज नहीं है। बाकी लोग ध्यान से समझते चलना। तो अब हमारा टारगेटेड कीवर्ड है ये, तो हमें इसी की, अच्छा एक काम करते हैं, इस कीवर्ड को कॉपी करते रवि, और हम ना गूगल पे चलते हैं, जरा गूगल पे देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से फुल फॉर्म
फ्रॉम, ये क्या मतलब? फुल फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? फुल फ्रॉम, फुल फॉर्म FORM, पर गूगल तो कुछ और बता रहे भाई फुल फॉर्म की स्पेलिंग। लेकिन भाई रवि आपने क्या लिखा है? FROM, ये क्या चीज है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाई और अगर आपका सीनियर देख ले तो अरे यार कोई बात नहीं, बट पर हाँ कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं, लेकिन भैया ये आपकी कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहा है, व्हाट इज MBA, है ना। चलो मैं इसमें बोलता हूँ, मैं एग्जैक्ट कीवर्ड की बात करता हूँ। ये देखो MBA फुल फॉर्म, MBA फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मैंने एग्जांपल दिया था आपको फिजिक्स वाला, याद है आपको मैंने चैट पे दिया फिजिक्स वाला, इतना शानदार एचयू करते हैं विपिन सर, इतना शानदार की जबरदस्त करते हैं। मैं कंसेप्ट आप सबको सिखाऊंगा, बड़े बड़े ब्रांड की केस स्टडी आपको मैं सिखाऊंगा वो कैसे एचयू करते हैं। आप देखो व्हाट इज MBA डिग्री, है ना। तो यार कम से कम चीजों को इतना तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, एक्सप्लोर करना सीखो, आपको सारे टेक्निकल टर्म्स वगैरह समझ में आ चुकी है, ठीक है। अभी कोई बात नहीं रवि, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक है, इन्होंने लिखा है व्हाट इज MBA द फुल फॉर्म ऑफ कोर्स एंड एडमिशन 2023, बहुत पुराना इनका आर्टिकल। बट आपके केस में अब देखो व्हाट इज MBA फुल फॉर्म, ड्यूरेशन, ये सब लिखा ना, तो कंसेप्ट को आपने थोड़ा सा रिलेट करना। देखो ऐसे नहीं होता हमेशा कि दुनिया इधर चल रही तो आप इधर भागो, समझना इस चीज को, आप थोड़ा डिफरेंशिएट करो। अगर आप MBA फुल फॉर्म एक साथ लिखते हैं ना तो शायद आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता। आप देखो इनका टाइटल देखो फिजिक्स वाले का, MBA फुल फॉर्म कोर्स डिटेल एडमिशन कॉलेज, है ना। तो भाई साहब थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो आपका कोई डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो, फिर मैं अगले टॉपिक पे अगले प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इसको इम्प्रूव करिए रवि, है ना। मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी वेबसाइट आप अकेले और आप बैकएंड नहीं बना पाओगे, तो फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस। तो जो जो चीजें बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, जस्ट इम्प्रोवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, आपको क्या करना चाहिए ये कंसेप्ट भी बता दूं। अगर आपको यही टाइटल देना था ना रवि भाई, तो आपको क्या करना था, ये सेम चीज आपको हर जगह यूज करनी। अगर आपको यही रखना था तो हर जगह आपको ये यूज करना था, दैट मैं मानता ये बिल्कुल सही है, गेटिंग माय पॉइंट। तब ये एक्चुअल में प्रोसेस को पूरा फॉलो करना था। और यहाँ पे क्या करना था आपको, यह सीखा कि यहाँ पे MBA लगाने में क्या बुराई थी, कोई मना थोड़ी करेगा। अब देखो कितना रिलेट कीवर्ड हो गया आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर और अच्छा रिजल्ट आपको इम्प्रोवाइज करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एफर्ट्स, और थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना। अभी इंडेक्स हो गया वो गूगल में, फिर इंडेक्स होगा, फिर वो दूसरा पेज है, राइट। ओके नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट किसका है, तो एक एक करके सब लोग लाइन हाजिर करते जाइए। सर माय मेन कीवर्ड वाज 3D कोर्स, LSI वाज 3D। जी सपना, ये आपका प्रोजेक्ट है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोगों का आज का जो सेशन होगा वो बड़े कन्वर्सेशन के साथ में चीजें आपको सिखाऊंगा, से डोंट वरी, किसी को परेशान नहीं होना, अच्छे से चीजों को समझना है। ओके तो हम यहाँ पे जाते हैं, आपके इस पेज को डायग्नोज करते हैं, एस 3D एनिमेशन कोर्स इन जालंधर, द स्किल फ्यूजन, द बेस्ट 3D एनिमेशन कोर्स। अच्छा एक मैं आपने जो किया है मैं उसके साथ साथ मैं अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी ये आपका ओल्ड टाइटल है और ये आपका सपना डिस्क्रिप्शन ये आपका बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्टडी को ध्यान से प्रकाश डालिए सब लोग, मैं ये आपने किया उन पे है ना, और आपने मुझे कुछ कीवर्ड भी दिए चैट पे, मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा 3D एनिमेशन कोर्स जालंधर, 3D एनिमेशन कोर्स फीस, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपके LSI कीवर्ड भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा रैंकिंग भी आ गई सपना मैडम की, क्या बात है भाई साहब, आप तो मतलब चलो। तो सपना जी के ये कीवर्ड है जिन कीवर्ड्स पे ये अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, राइट। तो आपको आप इनका ये पुराना टाइटल मैं करता तो मैं अपने किस डायरेक्शन से करता, सो प्लीज फोकस इज हियर। देखो मैं सबसे पहले क्या करता, सबसे पहले मैं उठाता 3D एनिमेशन कोर्स, ठीक है। अच्छा अब जालंधर में तो भैया ऑब्वियसली बात है जालंधर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता, ऐसे एक पाइपलाइन लगाता, उसके बाद मैं लिखता बेस्ट 3D एनिमेशन या 3D एनिमेशन कोर्स फीस इन जालंधर, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बनाता
और लास्ट में इनका ब्रांड नेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ। थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। देखो ये आपका पूरा कीवर्ड हो गया, ये आपका बेस्ट के साथ होगा। कोर्स फीस, फी थोड़ी लिखते हैं, शायद फीस लिखते हैं, पूरा शब्द तो फीस है। अब आप फीस क्यों लिखोगे सपना, मैं बता देता हूँ। अगर आप फीस लिखोगे तो इसमें फी वाला बच्चा भी कवर हो जाएगा और फीस वाला भी बच्चा कवर हो जाएगा। और अगर आप खाली फी लिखेंगे तो एस जो है अगर वो नहीं लगा तो वो वाला स्टूडेंट कवर नहीं होगा। अगर इफ यू एग्री तो आप इसको इतना सा थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं टाइटल के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इसको बना देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि करना है तो इट्स अप टू, बाकी होना ही चाहिए। अब आपके डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी किया सपना। अब सबसे पहला हमारा प्राइमरी कीवर्ड है 3D एनिमेशन, तो आप पहले लिखोगे इसको ऐसे और फिर यहाँ से इसको कॉपी करोगे और यहाँ से इन जालंधर और पंजाब भी आपको टारगेट करना है तो आप पंजाब भी टारगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और लर्न 3D मॉडलिंग एनिमेशन, ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्क्रिप्शन बन गया। ठीक है, चलिए इन मैसेज वाज मिसिंग। चले तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से और थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, इट्स अप टू यू। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स, अगर रिजल्ट तो बहुत अच्छे आएंगे आपको, डोंट वरी, चिंता मत करिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब आपके पेज को दोबारा से मैं रिव्यू करता हूँ। मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया और कंट्रोल F किया। अब ध्यान से देखो जी, आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है सपना जी, वो कीवर्ड है आपका बेस्ट 3D एनिमेशन कोर्स इन जालंधर। बट ये कीवर्ड मुझे आपके वेब पेज में कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब अगर मैंने इसको फाइंड किया है तो एटलीस्ट आपको एक बार कहीं मेंशन करना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और 3D एनिमेशन, ये भी नहीं है ना, ये देखो। अच्छा ये सबसे लास्ट में दिया तो मैंने कौन सा, अच्छा बेस्ट मैंने लगा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको बेस्ट के साथ भी तो लगाना पड़ेगा ना। देखो आपका टाइटल पढ़ो, आपका टाइटल क्या है, बेस्ट 3D एनिमेशन कोर्स। तो आपको ना सपना इस कीवर्ड को एक बार किसी भी पैराग्राफ में मेंशन करना चाहिए फॉर द लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए, फॉर द लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, मेन कीवर्ड बिल्कुल समझ गया, आपका मेन कीवर्ड 3D एनिमेशन कोर्स है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है आपने यूज किया है, वेरी नाइस। पर थोड़ा सा क्लोज रिलेटेड जो आपका टाइटल है उसके हिसाब से बना लो। तो क्लियर है आपको यहाँ तक, क्लियर सपना? अगर बेस्ट क्लियर है तो आप लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है कि सर क्लियर है। तो बाकी धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टिल धीरे धीरे आप इसको इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ पे रैंक कर रहा है देखते हैं जरा आपका वेबसाइट। ओहो क्या बात है, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, अच्छा जी, चलो जी मुबारक हो। और अभी तो हम ऑन पेज सीख ही रहे हैं, तो आपने तो पहले इसको रैंक करा लिया, बहुत बढ़िया। इसको और बेटर इंप्रूव करना है इसका ना, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट कौन है हमारे, ये किनका प्रोजेक्ट है, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपके सामने प्रॉपर काम किया जाएगा। ये मनोज जी का है। मनोज जी आपका टारगेटेड कीवर्ड क्या है, फटाफट टाइप करिए चैट पे, सर दिस इज आवर टारगेटेड कीवर्ड। ठीक है, आप लोग पूरे सेशन में रुकिएगा, मैं सच बता रहा हूँ बहुत वैल्यू आपको मिलेगी। आपका टारगेटेड कीवर्ड है कार ऑन रेंट, कार ऑन रेंट इन सतारा। ठीक है, बट सर आपने क्या किया है, एक मिनट देखो, मैंने इसको फाइंड किया, देखो मैंने आपको पहले बताया आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है। अच्छा कोई बात नहीं मनोज जी, एक काम करते हैं, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। अब यही कीवर्ड आपको रैंक करवाना है, ठीक है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में। अच्छा ये तो होम पेज है, तो होम पेज में यूआरएल नहीं होता है, कोई बात नहीं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 और बॉडी कंटेंट। आप लोग थोड़ा थोड़ा इनको रिवाइज जरूर करिएगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ रिजल्ट बहुत गदर मिलेंगे आप सबको। आप इसे कॉपी करोगे, सबसे पहले तो मैं आपका टाइटल पढ़ता हूँ, सतारा कार रेंटल, गेट इजी एंड सेव कार ऑन रेंट इन सतारा। देखो मैं आपके टाइटल को थोड़ा सा मनोज भाई रिवाइज करना चाहूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। आपका ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक करे, राइट, क्लियर है मनोज जी? तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपको टाइटल ये ऐसे बनाना चाहिए, उसके बाद कार ऑन रेंट, कार, अच्छा कार ऑन रेंट तो पहले आ गया है, ठीक है, फिर आपको लास्ट में अपना लिखना था, अपना ये इसका एलएसए कीवर्ड भी ले सकते हो ना, कार हायर भी हो सकता है ना,
कार हायर, राइट। तो आपको क्या करना था, दूसरा कीवर्ड सुनते रहिए आप, और अभी जो जो चेंजेस करके दे रहे हो अपडेट करना शुरू करना है आप लोग। जिसको बोला है आप लोग अपने अपने चेंज करते रहो। कार हायर इन, ठीक है। तो कलम साहब, मनोज जी, ये आपका टाइटल बनेगा। और ये जो गेट इजी लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ब्रांड नेम उठाओ और यहाँ पे चुपका दो। एक मिनट, ये आपका टाइटल बन गया फ्रॉम आवर साइड, जो मतलब मुझे जो फील होता है एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक टूल है कन्वर्ट केस, आप लोग इस टूल को यूज करेंगे अपने कैरेक्टर्स कैपिटलाइजेशन वगैरह करने के लिए। तो ये आपको देखो जी, ये आपका टाइटल बन गया। अब मुझे बताओ, अब आ गया डिस्क्रिप्शन की बारी। तो मैंने क्या किया, आपका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। कार ऑन रेंट, सतारा कार रेंट दिल्ली, आप इसको पहले ये लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद कार हायर, तो कार रेंट सतारा हटा के यहाँ पे कर दो कार हायर, ठीक है। लास्ट में से हटा दो, लास्ट में कोई गूगल जाएगा पढ़ने आपके कीवर्ड को? सर नहीं जाएगा ना, तो इतनी पीछे क्यों लिख रहे हो बेचारे को? आगे आगे नजदीक में लाओ उसको। तो कार ऑन रेंट हायर सतारा, गेट द बेस्ट अफोर्डेबल कार हायर रेंट विद कार। थोड़ा सा स्कोर ऑप्टिमाइज कर लेना, बट स्टिल मैंने भी फिलहाल फोकस के लिए समझाने का प्रयास किया। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। ये रहा आपका टाइटल जो आपने बनाया था, ठीक है, और ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। अब मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ए, आप मुझे ये बताइए, ये है ए और ये है बी, विच वन इज बेटर? आप बताइए मनोज जी, विच वन इज बेटर? आप किसके साथ जाना चाहते हैं? बाकी लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? जिनको भी समझ आया हो तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। एक दूसरे के बिजनेस को देखो कितना जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड करना, समझने का प्रयास करिएगा। आप ए के साथ जाना चाहते हैं, बी के साथ, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। चलिए, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं सर आपके बी के साथ। हमने इसको कॉपी किया कदम साहब, आपको पेस्ट कर दिया, और अभी के अभी तुरंत से आप डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ग्रामर करके ठीक अपडेट करके मुझे डन बताइए, ठीक है। आप पहले सुन लीजिएगा, अभी जाना नहीं है। मैंने ये चीज तो ऑडिट कर दी आपकी, लेकिन क्या ये कीवर्ड आपने अपने कंटेंट में कहीं यूज किया है? भाई कंटेंट से कोई दुश्मनी थी क्या मनोज साहब? कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ। देखो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, इनको लेवरेज करना सीखो। दुनिया एसयू कर करके कहां पर, हाँ रैंकिंग आ रही, अच्छी बात है, मुबारक हो। तो चेंज कर, मैं यूआरएल थोड़ी चेंज करवा रहा हूँ सर, मैं तो थोड़ा सा और बेटर वे के लिए ऑप्टिमाइजेशन बोल रहा हूँ। कर लो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ इज इट पॉसिबल, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। रैंकिंग कैसे आएगी जब ऑन पेज ही नहीं किया? तो आपने ब्लॉग्स वगैरह को भर भर के डाल दिया आपने तो भाई साहब। सतारा टू पुणे डिस्टेंस बेस्ट, रूट ट्रेवल टाइम बेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। ऑन पेज बहुत खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली बात है, सभी को समझना जरूरी है। बट सर इट्स रैंकिंग, क्या बात है, ऑन पेज में कमाल कर दिया आपने। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आप जो भी ब्लॉग राइटिंग करेंगे मनोज साहब, जो भी कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो आपको अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट का विशेष ध्यान रखना है। मैंने ऑन पेज में एक ही चीज आपको शुरू से समझाई है कि उसका प्लेसमेंट जितना अच्छा करोगे, रिजल्ट उतना शानदार आपको मिलेगा। अब आपको कोई सवाल तो नहीं है? इफ बट क्लियर है मनोज तो क्लियर लिख दो, आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो जो प्रोसेस बताए आपके कंटेंट में, टाइटल में, H1 में, हेडिंग में कीवर्ड को यूज करना है। आगे नेक्स्ट ये किनका प्रोजेक्ट है जी? आइए फटाफट से, लाइन हाजिर है, आज आप सबके एक एक करके आते जाइएगा जी। हाँ वो कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, ये भी कर लूंगा मैं, ठीक है। इसको देखो, आपने जो मैंने बताया ना, आप उस हिसाब से तो करने, बाकी जिन्होंने भी ऑन पेज किया प्लीज मुझे शेयर कर देना। ये किनका प्रोजेक्ट है? इनका टारगेटेड कीवर्ड है दिस दिस दिस। ओहो, डिस्क्रिप्शन ही खा गई भाई साहब, भूख भूख लगी थी क्या? तो करण भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ है दोस्त? आप तो डिस्क्रिप्शन ही मिसिंग कर गए, अभी रेडी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कर लो ना फिर रेडी इसको। कीवर्ड बताओ मुझे, आपका टाइटल बना के दे रहा हूँ, कीवर्ड बताओ फटाफट, किस कीवर्ड पे रैंक करना है? पहली बार मैं बना के देता हूँ, और हाँ देखो मैं सब चीजें आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन सीखना भी आपको, ध्यान रखिएगा कि चलो सर अभी तो कर देंगे, बाद में आपको सीखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे अपना कीवर्ड बताओ। अच्छा, और लोकेशन भी दे दो। हाँ, क्वेश्चन लूंगा सोनम,
एक एक करके सबसे क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। बेस्ट, अच्छा ये आपका कीवर्ड है तो आप चिंता क्या करते हो, ये लो, ये रहा आपका टाइटल। करण भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कॉमा लगा दो और इसको ऐसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपका टाइटल बन गया। अभी रुकिए, मैं इसको कन्वर्ट केस भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आराम आराम से समझना सब लोग। कंफ्यूज, ये वही ऑन पेज ही हो रहा है, आप ये मत सोचना कि आज कुछ नया चल रहा है, वही ऑन पेज में चेंजेस आपको बताए जा रहे हैं। बाकी करण साहब इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो, गो टू दी चैट जीपीटी और चैट जीपीटी को नमस्ते करो, पहले बोलो कि भैया मुझे इसके ऊपर आई वांट मेटा टैग्स, मुझे इसके लिए अच्छे से मेटा टैग चाहिए, ठीक है। चलो पेस्ट कर दें। अब पता नहीं आप लोगों ने किस तरीके से प्रैक्टिस किया, किस तरीके से नहीं किया है, पर करना चाहिए था। बाकी तो जिन्होंने किया अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग इसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करो। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, रिजल्ट सबको भर भर के मिलेगा, बस मैंने बता दिया कि काम करना शुरू कर दो आप। बाकी जिनके क्वेश्चन है रुकिएगा, सबके क्वेश्चन लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे ब्रांड नेम लेना था मेरे को यार। चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यूज द करण मैं सेम आपको बना के दे रहा हूँ, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब मॉडिफाई कर लेंगे। यूज द सेम कीवर्ड्स, राइट मेटा टैग्स, ठीक है। करण एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना डियर, है ना। आपको क्या करना है, आपको इसे, ये लो, ये आपका टाइटल बना दिया इसने। आपको भेज रहा हूँ करण जी, ये टाइटल बना दिया इसने और डिस्क्रिप्शन है आपका दिस वन। इसको आप चेंज कर लेना थोड़ा सा ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले, ठीक है। करंट अपडेट करके मुझे बताइए। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ही बता दूं आपको, आपका मेन्यू कहाँ गायब हो गया, ये वेबसाइट कैसे बनाई है आपने, मेन्यू गायब हो जा रहा है इसका। और जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है करंट, अब ये कंटेंट में भी यूज करना आप, जैसे ये कीवर्ड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ, मतलब अभी तक जितना भी वेबसाइट मैंने ऑडिट करा ना, सब लोग कंटेंट में कीवर्ड ही खा गए। पता नहीं कंटेंट में कीवर्ड डालने से क्या दुश्मनी है, बहुत कम लोग कंटेंट में कीवर्ड को डाल पा रहे हैं। इम्प्रोवाइज करो, उसको इतना अच्छे से समझाया था। क्यों शिवम, आपने भी नोटिस किया कि कंटेंट में जब कीवर्ड प्लेसमेंट ही बेहतर नहीं होगी तो रिजल्ट कहां से देगा, ठीक है। तो करण इस कीवर्ड को कंटेंट में भी ऑप्टिमाइज करना, टाइटल मेटा, और हाँ वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टिल फिर भी मैं बोलूंगा कि टाइटल तो डिट्टो लगा सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत, क्योंकि चैट जीपीटी ऐसे 4 लोगों को भी सेम दे सकता है ना, कई बार डुप्लीकेसी भी आ जाती है किशोर, है ना। तो हो सकता है मे बी इन केस कभी भी रेयरली कि 4 पोस्ट तो डुप्लीकेट हो जाए। करण ठीक है, क्लियर है आपको करण, इसे ऑप्टिमाइज करके मुझे बताइए अगली क्लास का। और इस पेज को प्रॉपर होम पेज करके मुझे कंफर्म करिएगा ग्रुप के अंदर की सर डन। और जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपने कहां पे यूज करना है, अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने H1 में और कंटेंट इंप्रूव करिए। चलो हाँ, कंटेंट भी डमी लग रहा है, मुझे लग रहा है ये अभी बना ही रहे हैं, मतलब वही है, ठीक है। इम्प्रोवाइज कर लीजिएगा दोस्त, देयर इज नो प्रॉब्लम। आइए विपिन सर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, बढ़िया, चलिए वेरी नाइस। तो सर हमारा टारगेटेड कीवर्ड है ये, राइट। अब हमारा टारगेटेड कीवर्ड वेरी नाइस, तो 8 बार आपने इसको डेंसिटी फर्स्ट लाइन नोइंग द मतलब टेम्पल टू, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। टेबल ऑफ कंटेंट भी आपने यूज किया, बहुत शानदार किया आपने। टाइमिंग्स ऑफ मेजर, अच्छा ये आपका मतलब एलएसआई कीवर्ड होगा, है ना, ऐसे कहेंगे ना, इट्स एलएसआई कीवर्ड, वेरी नाइस। मतलब टाइमिंग्स एंड टाइम दोनों चीजें हमने ट्रिगर कर लिया। बाकी ये इंटरनल लिंकिंग, अच्छा ये दूसरे पेज के लिए आपने डाइवर्ट कर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये पिक्चर ऐसे क्यों आ रही है, एक मिनट, ये कुछ है या इमेज ही ऐसी है विपिन सर, अच्छा बन रही है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपका मेन तो ये हो गया मथुरा वृंदावन टेम्पल वाला। एक मिनट हम जरा इसको करते हैं डायग्नोस। दर्शन आरती टाइम 2025, मथुरा वृंदावन टेम्पल टाइम इंक्लूडिंग दर्शन आवर्स, आरती शेड्यूल, ठीक है। आपका यूआरएल भी ठीक है, इंडेक्सेबल है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डेंसिटी वगैरह आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लिया। एफएक्यूज आपने कितने एफएक्यू डाल दिए आपने, 5 डाल दिए। कंक्लूजन डाल दिया, वेरी गुड, ठीक है।
विपिन जी इसमें कुछ पूछना है आपको? मेरी तरफ से गुड है, गोइंग गुड, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। बाकी जस्ट लेट मी, मैं अनम्यूट करता हूँ, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। अनम्यूट कर दिया है अगर आपको कुछ कन्वर्सेशन करना है। बाकी मेरी तरफ से पहले कंटेंट डाल रहे हैं, देन इसकी डिजाइन हम लोग सेट करेंगे। तो ये जो कीवर्ड है जो मेरी वेबसाइट का मथुरा वृंदावन सिटी, इसका 6 लाख प्लस कुछ वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है। तो मुझे पहले इस कीवर्ड पर रैंक करना है सर, कि मुझे मथुरा वृंदावन सिटी पर रैंक करना है। मैंने काफी सारी चीजें डाली हैं इसकी। ये वेबसाइट अभी तक शायद टाइम लगेगा 1.5-2 महीने का, बिकॉज मैंने जितनी भी वेबसाइट बनाई है 3-4 महीने लगता है उनको आने के लिए। तो मैं ये पूछना मतलब चाहता हूँ। आपका ये कीवर्ड है मथुरा वृंदावन सिटी कीवर्ड आपको रैंक कराना, राइट? जी जी जी। ये आपका एलएसआई कीवर्ड आप मतलब ईएमडी डोमेन आपने लिया है, ओके। हाँ अच्छा देखो, इसमें तो साफ ऐसा है कि हाँ टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखो ना पहले पेज पे आपकी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, विकीपीडिया, दो तो विकीपीडिया जगह ले गया आपकी, ये मेक माई ट्रिप ले गया, ये यूपी का ले गया, ये हॉलीडे ले गया, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा वो। अब यहाँ पे मतलब दूसरे पेज पे आनी शुरू हो गई कुछ वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट है, ये फर्स्ट पेज पे तो मेरी वेबसाइट है ये वाली भी, इसके नीचे, इसके तीसरे नंबर वाली। अच्छा ये वाली, अच्छा ये, तो आप एक काम करो ना, इस वेबसाइट में एक ब्लॉग डालो, ठीक है, इस वेबसाइट में एक ब्लॉग डालो मथुरा वृंदावन सिटी के नाम से, और इस वेबसाइट से उसको लिंक पास करो, यानी कि जस्ट कॉल इट पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क की तरह काम करता है। अगर ये वेबसाइट आपकी है तो इसी में लास्ट में एक पैराग्राफ डाल दो, तो उसका इस वाले में से उसको जूस पास कर दो, इससे बैकलिंक दूं मतलब उसको। यस 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 यस, ठीक है। आपके पास और भी कोई डोमेन हो ना, तो उनसे क्या करो, उनमें एक एक ब्लॉग डाल के, और आपकी जो ये वाली वेबसाइट है जो आपका मेन कीवर्ड है, इसको वहां से बैकलिंक दो आप, ओके ठीक है। तो बैकलिंक, और अभी ये डोमेन, अभी इस पे कुछ ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं कुछ भी सर, इस पे सिर्फ ब्लॉग पड़े हैं कुछ, और बाकी समझ बाहर गया, हाँ ठीक है समझ गया। और कोशिश करो जितने भी ब्लॉग्स आप लिखते हो ना, तो हर ब्लॉग में ना एक ऑथर बनाओ, और ऑथर में अपने ब्रांड नेम को प्रॉपर मेंशन करो। ऑथर पता है, ऑथर तो पता ही होगा कैसे ब्लॉग में नीचे बनाना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑथर बनाइए ब्लॉग्स के अंदर। ऑथर है इसका, लेकिन वो 2-3 बच्चे हैं वो डालते हैं, लेकिन उसको हाइड कर रखा है। अभी मैं शो कर दूंगा उसको। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है, समझिएगा आप सब लोग भी समझना गाइस, कि जब आप इसमें ऑथर बनाएंगे विपिन सर, तो एक इन्फॉर्मेटिव जो ब्लॉग्स होता है उसके लिए गूगल आजकल ऑथर को बहुत ज्यादा वैल्यू डिलीवर करता है, जब उसको पता है कि ये लिखा किसने, किसके पास इसका राइट है। तो एज ए यूजर, एज ए गूगल ऑथर आपको डिस्प्ले करना चाहिए, इफ इन केस है ना, अगर हम ब्लॉगिंग रेगुलर करते हैं तो ऑथर एक तो आप डिस्प्ले करो, एक छोटा सा लोगो लगा दो, अगर प्रोफाइल नहीं लगानी, और उसमें लिखो कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होगा सर, आप एक तरीके से ईईएटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। उससे आपकी ईईएटी गाइडलाइन जब फॉलो होगी, ऑथर दिखाओगे, तो गूगल उसको डेफिनेटली ऑटोमेटिक पुश करेगा। सर अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा था इसको इंटरलिंक, मुझे लगा था कि शायद जैसे कि ना अगर अपनी ही वेबसाइट से करूंगा तो शायद कुछ पेनल्टी लग जाएगी या इस वजह से। ऐसा नहीं है, मैंने मेरी खुद की अपनी 3-4 साइटें आपस में नहीं। आप क्या करो मैं बताता हूँ, आप ऐसे मत लगाओ, आप ऐसे लगाओ कि ये एक अलग आदमी है, ये एक अलग आदमी की वेबसाइट है, तो कंटेंट में ऐसा ट्विस्ट करो कि आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग डालो और उसको लिंक दो, ऐसे गेस्ट पोस्ट की तरह आप यूज करो ना, जैसे टॉप 5 वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट्स इन। हाँ टॉप 5 लिस्टिकल्स बनाओ, लिस्टिकल्स, तो उसको लगेगा कि आपने गेस्ट पोस्ट किया है, क्या किया है, गेस्ट पोस्ट किया है, हाँ। ऑथर में नेम लिखना होगा, हाँ ऑथर में सिद्धांत जी नेम लिखना होता है, आप जो भी पब्लिश कर रहे हैं एक ह्यूमन नेम उसमें देना पड़ता है, फोटो लगाना पड़ता है, लोगो लगा दो। तो विपिन सर आप क्या करेंगे, इसको अपनी दूसरी वेबसाइट में एक गेस्ट पोस्ट बनाओ, टॉप 5 के नाम, सबसे पहले अपना नाम लिखना, फिर उससे आपको लिंक जूस पास करना, एंड दैट्स इट। तो इससे और अच्छा है कि आपके पास जैसे और भी डोमेन हो तो उनसे भी आप जूस पास कर सकते हैं, उसे देखो कोई मतलब नहीं है। 12 डोमेन है मथुरा वृंदावन के, जिनमें से 7 रैंक करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गूगल के पूरा कब्जा कर रखा है। क्या करें सर, बिजनेस के लिए करना पड़ता है। बहुत जरूरी है, सही बात है, सही बात है। नहीं ठीक है, आप इसको इम्प्रोवाइज करो, हो जाएगा, इससे और बेटर चांसेस है आपके, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी जब ऑफ पेज करेंगे तो टेक्निकल करेंगे तो उसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो गुड सर, थैंक यू विपिन सर। नाउ जी नेक्स्ट, ये भाई साहब ब्लॉगर्स कहाँ हैं हमारे, आइए। काशीनाथ जी क्या हाल चाल, अनम्यूट करें। हाँ जी आइए फटाफट से चैट पे एक एक करके आइए। अच्छा अभी फिलहाल आप में से कोई ऐसा पर्सन है
कि जिसको अपनी अभी लाइव ऑन पेज एसईओ करना मेरे सामने, टाइप आई इन द चैट जिनको करना है, जिनका चेक हो गया उनको छोड़ के बाकी जिन लोगों को ऑन पेज करना है अभी मेरे सामने आपका तो हो गया विपिन सर, कोई इट्स ओके। बाकी जिनको करना है मेरे सामने कि सर मुझे अपनी वेबसाइट्स को ऑन पेज करना, ठीक है, रवि ने अपडेट कर दिया। काशीनाथ आइए फटाफट, तो जिनको भी करना है तो अपनी अपनी वेबसाइट्स का बैकएंड लॉगिन कर लीजिए और अपना कीवर्ड लिस्ट रेडी कर लीजिए। मैं आप लोगों को फिर से दोबारा ये पूरा प्रोसेस आपसे ही करवाऊंगा। मैंने तो कर लिया है ना, अब आपको खुद करना। कोई बात नहीं, घर में जी आप बाद में कर लीजिएगा। हाँ जी, टेस्ला वाले सर किधर गए? टेस्ला कार प्राइस इंडिया, वेरी नाइस। टाइटल में टेस्ला कार प्राइस इंडिया, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में, H1 में, H1 में, H1 में, ठीक है। टेस्ला कार प्राइस इन इंडिया, जस्ट अ सेकंड, ओके ठीक है। ब्लॉग में तो कोई इतना इशू नहीं आता, ब्लॉग में तो आपने सही बना, FAQ डाल दिया आपने। व्हाट इज द चीपेस्ट टेस्ला कार इन इंडिया, टेस्ला मॉडल 3 विल बी दिस, ठीक है। आपने आपका ऑथर कहाँ है भाई? वेयर इज ऑथर? आप ब्लॉगर्स वाले ध्यान रखो, सबको ऑथर बनाना है। किशोर आप भी ब्लॉग करोगे, नीचे ऑथर डिस्प्ले करना है, वो ईट गाइडलाइन को फॉलो करता है। सभी लोग अपने अपने ऑथर डिस्प्ले करो अगर जेन्युइनली आपको गूगल पे ट्रस्ट गेन करना है, सो दैट आपकी अथॉरिटी ज्यादा बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो वेबसाइट में ऑथर जरूर डिस्प्ले करें। आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं। लारा पुश नोटिफिकेशन, हाँ ठीक है मनोज भाई, मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। सिग्मा बंडल, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी आपने सही ऑप्टिमाइज किया। H1 में आपका कीवर्ड आ रहा है, हेडिंग सिग्मा बैटल रॉयल्स ऑफिशियल गेम डाउनलोड, ठीक है वाई आपका, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी तो फिर बैकलिंक्स वगैरह जब करेंगे उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी फिलहाल सही है सर। एक बार दिखा सकते हैं ऑथर वाली चीज? हाँ मैं दिखा देता हूँ सपना, मैं ऑथर वाली चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो biketimes.in, ठीक है। आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, biketimes.in, इसे ओपन कर लो। ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है। सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो एक मिनट ओपन करते हैं न्यूज। अरे यार इसने कहाँ था, चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। SHOUT जिन जिन को भी अपना वो करना है ऑन पेज अभी मेरे सामने, तो स्क्रीन शेयर करना है, बैकएंड लॉगिन कर लीजिए। रवि टारगेटेड कीवर्ड ऑलरेडी, तो फिर आप छोड़ दो। देखो सभी लोग ध्यान से देखो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। और इस ब्लॉग में देखो लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ऑथर किधर गया, ये रहा, ये देखो सब लोग सामने मेरी स्क्रीन को, ये रहे ऑथर। आप लोगों को अपनी अपनी वेबसाइट में इस तरीके से ऑथर क्रिएट करना है। ये देखो ये ऑथर सेक्शन होता है सभी वेबसाइट्स के अंदर। सपना, सभी लोग ध्यान से देख लो, सोनम जी, किशोर साहब, ये है ऑथर। इस ऑथर से गूगल को प्रेडिक्शन करता है कि भाई आप एक जाने माने ब्लॉगर हैं और आप इस इंडस्ट्री में, आपको इतना एक्सपीरियंस है और आप इस फील्ड की एक्सपर्टीज रखते हैं, तो गूगल की नजरों में आप ईट गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। गूगल की नजरों में आप ईट गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ये यार डिजाइन वाला पार्ट है, ये एलिमेंटर से भी बना सकते हो अगर आपको बनाना, नहीं तो वर्डप्रेस में ना ऑथर का ऑप्शन दिया जाता है। वर्डप्रेस में जब आप जाएंगे सेटिंग्स में ऑथर का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जितने भी आर्टिकल ओपन करोगे ना, उन हर आर्टिकल के नीचे आपको ये मिले, ठीक है। शॉपिफाई है, सोनम अगर लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट तो लॉगिन कर लो, मैं आपको बता दूं। हाँ बन जाए, अच्छा वर्ड उसमें हाँ बन जाएगा, ठीक है, एलिमेंटर में बन जाएगा, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हर ब्लॉक के नीचे आपको प्रॉपर एक ऑथर देना पड़ेगा। ऑथर में आप वही लिखें आपकी जो की स्किल्स हैं, आप कौन है, आप कितना एक्सपीरियंस है, इस तरीके से बेसिकली आपको ऑथर डिस्प्ले करना है। इस पे कोई क्लिक करेगा तो आपकी सारी पोस्ट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो ना, तो हमने एक पड़ाव को पार कर लिया। अब मुझे ये बताइए, जिन लोगों को भी यहाँ तक अभी डाउट थे, क्या सभी को क्लियर हो गए अभी तक? से क्लियर इन द चैट लिटिल बिट, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स नजर आ रहे थे, जो कुछ भी कर दीजिए, वेरी नाइस। इस पे काम प्रोडक्ट्स हैं सर,
एक नहीं मिनट। कोई बात नहीं, एसयू तो सबका ही करना है ना सपना जी, चाहे कम हो सोनम चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर ना, एसयू ठीक तो है आपको सभी का करना है ना, ठीक है। अब जी। धीरे से नीचे की तरफ आइए, स्क्रॉल करिए धीरे धीरे नीचे की तरफ और नीचे आइए। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है सर्च इंजन लिस्टिंग, इस पे क्लिक करिए लास्ट में, सर्च इंजन लिस्टिंग, वेरी नाइस। अब यहाँ पे नीचे आइए, ये टाइटल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑलरेडी शायद मेंशन है, और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जी सर। क्लियर है सोनम? आप जी शॉपिफाई में जब एसईओ करना है तो ये आपको सबसे लास्ट में गूगल एक ऑप्शन देता है शॉपिफाई आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब आपका टाइटल है अमेरिकन डायमंड ब्रेसलेट, तो मुझे लगता है कि शायद इसको और बेटर किया जा सकता है, जैसे बाय ऑनलाइन अमेरिकन डायमंड ब्रेसलेट, ठीक है। यूआरएल जो है ना सबसे लास्ट में जो यूआरएल लिखा हुआ है सोनम, आप इसको मत चेंज करिएगा क्योंकि गूगल ऑलरेडी आपकी वेबसाइट रीड कर चुका है, तो मे भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, एरर आ जाएंगे, फिलहाल आपको उसे नहीं छेड़ना है। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, और जहां पर आपको इस वेबसाइट में कंटेंट ऑप्टिमाइज करने की जो प्रॉपर्टी दी गई है, यहाँ पे आपको अपने कंटेंट और यहाँ पे आपको अपना टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। कर पाएंगे यहाँ से आप आराम से? सर मैं ये तो कर लूंगी, मेरे और यूआरएल भी ना रिडायरेक्ट हो जाता है इस पे ना, सच कोई इशू नहीं आता। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं अमेरिकन डायमंड्स के, हाँ अप्रोक्स हो गए 20 ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास, हाँ ठीक है मिनिमम। तो फिर मैं जैसे कि अब मेरे पास जैसे मेरा कीवर्ड है अमेरिकन डायमंड ब्रेसलेट, हाँ, ठीक है, तो उसके अंदर सर लिमिटेड वैरायटी है कीवर्ड्स की, ठीक है। समझ रहे हो? तो उस चीज को मैं ओवरकम कैसे करूं? मतलब मैं हर पेज के लिए अगर यूनिक वो कंटेंट बनाती हूँ तो मैं उसको उस चीज को कैसे, मतलब डुप्लीकेसी से कैसे बचाऊं? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। देखो सोनम, आपके पास जितने भी वैरायटी के ब्रेसलेट्स हैं, हर वैरायटी का कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होगा, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा, सेम तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके ये सारे के सारे कलेक्शन है, तो आपको क्या करना, जो आपका मेन कलेक्शन है जिसमें सिर्फ आप मेन में टारगेट करेंगे अमेरिकन ब्रेसलेट, ठीक है, जो आपका मेन टारगेटेड कैटेगरी होगा उसमें तो आप वो यूज करेंगे जो मेन प्राइमरी कीवर्ड वाला है, ध्यान से सुनेगा। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ थिंग्स बचे उसमें आपके हर कीवर्ड के साथ में एक यूनिक टर्म्स यूज होगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो आप बाकी को उनके साथ में यूज करेंगे। जैसे मतलब सर मैं उसे लॉन्ग टेल बना के यूज कर सकती हूँ, आप ये कहना चाहते हो कि मेन कीवर्ड वही रहने दूं और साइड बाय साइड कुछ ना कुछ लगा दूं? उसके साथ में आगे पीछे कुछ ऐसा मेंशन करो ताकि वो मेन कीवर्ड के साथ में कंफ्लिक्टिंग ना हो। आप एक काम कर सकते हो ना, एक मिनट रुको, जैसे आप यहाँ पे गए, अब मैंने सर्च किया, अरे एक मिनट, आप टाइप करिए अपना कीवर्ड, टाइप करिए सोनम आपका कीवर्ड, हाँ अमेरिकन डायमंड। देखो आप ये भी ले सकते हो, इसके जो LSI कीवर्ड्स आपको दिखा रहा है ना, ये देखो रिलेटेड कीवर्ड्स, किसी में प्राइस लगा सकते हो, किसी में आप सेट लगा सकते हो, कॉम्बो, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनकी ना वो जो वॉल्यूम है ना वो बहुत कम है, अच्छा, और कीवर्ड डेंसिटी जो है वो भी बहुत कम, मतलब जो हमारा डिफिकल्टी का लेवल भी शो कर रहा है ना वो भी बहुत कम शो कर रहा है। अब आप ये देखो, अब आप इसका देखो, मिंत्रा का टाइटल पढ़ो आप, बाय अमेरिकन ब्रेसलेट ऑनलाइन, तो जो आपका मेन कैटेगरी है उसमें तो आप ये लगा दीजिए जो आपकी मेन कैटेगरी होगी, ठीक है। उसके बाद अब आप कहोगे दूसरे में लगाना है, तो एक में जैसे फिर यहाँ पे इन्होंने लगा दिया बाय अमेरिकन डायमंड ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, यानी कि एक में बेस्ट प्राइस लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब आप एक में लगा सकते हैं, जैसे वुमेन लगा सकते हो, गर्ल्स लगा सकते हो, इस तरीके से आप यूनिक करते हुए अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर। अब देखो बाय अमेरिकन डायमंड ब्रेसलेट फॉर वुमेन एट ऑनलाइन, हर जगह आप इसको बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर लेकिन जो ये वाला है ये तो सर कलेक्शन पेजेस के लिए तो बेटर लग रहा है, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे ये मैंने लिख दिया, सही लग रहा है, यस कैटेगरी के लिए सही लग रहा है, लेकिन हम प्रोडक्ट वाइज लिखेंगे तो ऐसे लिखना तो मेरे को वो नहीं लग रहा। आप प्रोडक्ट वाइज ऐसे नहीं जाएंगे, आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट वाइज कैसे जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मिंत्रा की वेबसाइट ओपन कर लो, मिंत्रा की एक कलेक्शन कैटेगरी होगी, मतलब जो मेन कैटेगरी ये होगी इसकी, ठीक है। अब जब इसके प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे, अब जैसे इनका जो प्रोडक्ट है, अब इनके प्रोडक्ट को ओपन करो, अब देखो इनके प्रोडक्ट में क्या लिखा है इन्होंने, जो इनका नाम है ये देखो, पढ़ो आप ऐसे करके, तो बाय ज्वेल्स गैलेक्सी, ये इनका नाम है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में आपको उस तरीके से यूनिक कर देंगे, ठीक है सर, है ना। आप इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाइए, चलो डन।
जी ओके, थैंक यू सो मच, करिए आप। थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन थे जिनको ऑप्टिमाइज करना था? हाँ, तपस भाई स्क्रीन शेयर करो। तपस, आर यू देयर? सुबोध जी। हाँ सुबोध जी, बस एक बार इसको ऑन पेज कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप डैशबोर्ड में जाइए, पोस्ट में जाइए। सिद्धांत जी, गो टू दी पोस्ट। साथ में चैट जीपीटी भी ओपन कर लीजिएगा। हाँ करिए, किधर गई? हाँ, साथ में ओपन चैट जीपीटी, ताकि आपको कंटेंट लिखने में बेनिफिट रहेगा। टाइटल कहाँ है? अच्छा, आपने वो एनिमेशन डाला हुआ तो इसलिए टाइटल नहीं दिखा रहा है, पॉपअप की वजह से। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, टाइटल है आपका ताजमहल सनराइज टूर फ्रॉम दिल्ली। ओके, ये आपका टाइटल है, और यही आपने अपने डिस्क्रिप्शन में बना दिया है, बुक योर ताजमहल सनराइज टूर फ्रॉम दिल्ली एंड विटनेस द आइकॉनिक मोमेंट, मैजिकल लाइट, एंजॉय प्राइवेट गाइड टूर ट्रांसपोर्ट एंड ब्रेकफास्ट प्रोफेशनल। ठीक है जी, आपका H1 यानी कि जो कीवर्ड है इसको हम सिंपल करते हैं। बाकी आप लोगों को एक नया एक्सटेंशन सिखा देता हूँ। जब भी आप लोग ऑन पेज करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन यूज करना है, एसईओ क्वैक। मोस्ट ऑफ द लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें टाइप यूआरएल क्या है, कैनोनिकल कैसा है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, H1 क्या है। तो ऊपर की 5 गाइडलाइन आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आओगे तो इसमें और आप क्या क्या देख सकते हैं। अभी फिलहाल ध्यान से नजर रखिएगा। तो यहाँ से लेके इमेज, ऑल्ट, हेडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो ये आप एसईओ क्वैक से डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको इसे डायग्नोस करना है, ध्यान रखिएगा। हाँ विशाल, मैं आता हूँ अभी आपके पास। ठीक है, चलिए। तो सुबोध जी, मुझे तो इसमें ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट की कुछ खास अभी नहीं वजह लग रही कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, बाकी इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। ताजमहल सनराइज फ्रॉम दिल्ली आपका H1, और ये ठीक है, कंटेंट वगैरह। इंटरनल लिंकिंग कहाँ किया आपने? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अबाउट विच मैंडेटरी ऑन पीपल, प्रोफेशनल टूर गाइड आगरा, agra.com। ओके, ठीक है सुबोध जी, FAQ वगैरह भी आपने लगा दिए, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। आपने तो साइट भी काफी जबरदस्त बड़ी बना रखी है, पेजेस बढ़िया शानदार तरीके से। 5 days गोल्डन ट्रायंगल टूर। बस इसी प्रैक्टिस को आप फॉलो करते चलिएगा। बाकी कोई सवाल है तो प्लीज, ठीक है? ओके जी। हाँ जी तपस भाई, करो फटाफट स्क्रीन शेयर। तो तपस स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, सिद्धांत ने कर दी। आवाज आ रही है सिद्धांत? आपकी स्क्रीन ही थोड़ा सा स्लो चल रही है। ओके जी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। एक बार डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड में जाइए। हो गया तो थोड़ी स्लो। अच्छा, कोई नहीं, डैशबोर्ड में जाइए आप। अच्छा सर ये थोड़ा ऊपर ये आ रहा है तो इससे थोड़ा इशू, ये जो है ना ये हट नहीं रहा है। उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ना नीचे की तरफ। हेलो। ड्रैग कर दो नीचे, नीचे की तरफ ड्रैग कर दो उसे। गाड़ी नहीं ना गाड़ी। सुबोध जी कुछ कहना है? वो ठीक है, आपका ठीक पूरा है सर, ऑन पेज मैंने देख लिया सुबोध जी, उसमें कोई इशू नहीं है। आप आप उसको उठा के नीचे रखो। अब जाइए आप पोस्ट में जाइए, पोस्ट में जाइए। बाकी किसी को कोई इशू है तो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में सब लोग अपना अपना लिंक डाल दो। और पोस्ट, ऐड पोस्ट में जाइए। हाँ अरे तेला बोलू ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना हेडिंग लिखना है। किस हेडिंग पे आपको पेज बनाना है, मतलब पोस्ट क्रिएट करना है, किस इंफॉर्मेशन पे ब्लॉग डालना है, कुछ टैक्स से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड। हाँ वेरी नाइस। चैट जीपीटी का जरूर सहारा लीजिए। ठीक है सर। हाँ हो गया। नहीं ऊपर जाइए सर, ऊपर जाइए, अभी ऊपर चलिए। हाउ टू विथड्रॉ पीएफ अमाउंट। ठीक है, अब इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए और गो टू द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाके इसका कंटेंट लेकर आइए आप। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी मैं आप लोगों को मैसेज दे दूं, जिन लोगों को अगर कोई भी डाउट नहीं है, इफ यू आर फील फ्री टू आप लीव कर सकते हैं। जिनके भी डाउट्स है तो मैं इसलिए लेकर बैठा हूँ, और बाकी अप टू यू, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन कंटिन्यू। बाकी
सेशन हो चुका है, बाकी ये चीजें जो चल रही है मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का रिवीजन हो, अच्छे तरीके से आप चीजों को एक्सप्लोर कर लें। बाकी स्टेयर अच्छी बात है, अगर आप बैठेंगे तो 2 चीजें फालतू सीखेंगे। हाँ जी, प्रोवाइड द कंटेंट विद डिटेल। अब कॉपी करिए सिद्धार्थ जी इस कंटेंट को, कॉपी करके अपने उसी सेक्शन में जाइए, पेज वाले सेक्शन में, और वहां पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से कॉपी करें और यस, अब यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा ये कंटेंट आ गया इसको हटा दो, ये हटा दो यहाँ से सारा का सारा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ ये पता नहीं कहाँ से आ गया सर ये स्लग वगैरह। हाँ सर ये कैसे हटेगा ये? हैं? एक मिनट रुको, ये रुको जरा भाई साहब, रुको जरा। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए हमारी। अब आप बैठ के थोड़ा देखिए, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, यस। अब 1 मिनट हो गया। सॉरी, 1 मिनट। सो आपको सिंपल चैट जीपीटी में क्या करना था, ध्यान से समझना। जो प्रॉम्प्ट आपको देना है, हालांकि अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू चैट में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको सिंपल क्या करना है, पेस्ट करेंगे। आप क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन बताना चाहते हैं, पहले ये बताइए कि हाउ टू विड्रॉ पीएफ अमाउंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन, ठीक है। अब आपको बोलना है राइट 500, मतलब वो वर्ड काउंट आप अपने हिसाब से बताएंगे। राइट 500 वर्ड्स कंटेंट, ठीक है। यूज द, सर अगर अनलिमिटेड वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेंशन बताना चाहें तो उससे तो कोई इशू नहीं, तो नहीं उससे आप जितना आप 2000 वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाउ टू विड्रॉ पीएफ अमाउंट ऑनलाइन, राइट 500 वर्ड्स, सेम कीवर्ड विद प्रोसेस। मतलब हमने इसको बोला कि 500 वर्ड का कंटेंट आपको इस कीवर्ड पे लिखना है, लेकिन साथ में आपको प्रोसेस भी बताना है कि वो निकाला कैसे जाएगा। खाली आर्टिकल पढ़ने से तो यूजर का काम नहीं चलेगा ना, तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा। यूज कीवर्ड डेंसिटी, अजी दरवाजा लावे में येते कुत्र जाते। चलिए तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब आराम से जस्ट कीप, बाकी जिन लोगों को भी डाउट है वो क्लियर होता है। तो रवि भाई, अगर एक कंटेंट में 10 डिफरेंट हेडिंग है तो कंटेंट कैसे राइट करेंगे, वो राइटर का काम है। आप सिर्फ हेडिंग दूंगा, आप ये नहीं बताओगे लिखना कैसे। पहले आपके इसका मैं जवाब दे दूँ, वो राइटर का काम है कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। आप उसको 10 हेडिंग दो तो उसके हिसाब से कंटेंट को राइट करती है। और एक कंटेंट का आउटलाइन का मतलब होता है कि जब भी आप राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, चलो कोई नहीं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, रुकना लास्ट में आपके दोनों सवालों के जवाब। तो देखो जी, आपका कंटेंट तैयार हो गया। सिद्धार्थ जी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने आपका कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। स्लो चलेगा कैसे काम। आप इसको कॉपी करके पेस्ट करिए, फास्ट वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट करिए। हाँ, कॉपी करिए और वेबसाइट पे जाके पेस्ट करिए। हो गया, ठीक है। पर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना आपकी,
आप दोबारा रीशेयर करिए, हटा के दोबारा रीशेयर करिए। आप उस क्रोम को कॉपी करके रख लो। चलो आप इसको कर लेना एक बार, ठीक है, करके मुझे बताइए, कोई बात नहीं। आप क्रोम कॉपी कर लो, मैंने लिख दिया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तपस स्क्रीन शेयर करो फटाफट। तपस भाई 1 मिनट रुकना, तपस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। रवि इधर देखो भाई, देखो सिंपल आउटलाइन होता है, कोई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी हम अपने राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं। अरे अब आपको मैं क्लियर ही कर दूं भाई साहब, क्योंकि ये देखो हम सिंपल राइटर को क्या देते हैं, सब लोग प्लीज ध्यान से समझना कि जब भी कभी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाना हो तो हमें क्या देना पड़ता है। मैं इसीलिए आपको ये डेटा देता हूँ। आप ये फाइल ओपन करो, फाइल ओपन करने के बाद हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, हमारा URL, हमारे इसके सपोर्टिंग यानी कि LSI कीवर्ड, और उसके बाद हमारा वर्ड काउंट, ठीक है। ये देखो, तो रुको एक मिनट, मैं आपको वही दिखाता हूँ डायरेक्ट मैंने राइटर को क्या दिया। ये देखो आप रवि, इधर देखो, वो तो आप जैसे मर्जी बना लो, वो कोई इशू नहीं। रवि आवाज आ रही है आपको? ये देखो, ये देखो, ये URL दे दिया राइटर को, ये कीवर्ड दे दिए, वर्ड काउंट बता दिया, और कीवर्ड डेंसिटी और ब्रांडिंग, बस इतना सा आपको देना होता है। उसके बाद बाकी कहानी राइटर की होती है, क्या टेलिंग। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आप जो कंटेंट लिखवाते, कंटेंट 2 तरीके से लिखा जाता है, एक होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एक होता है जनरिक कंटेंट, ठीक है। और इंफॉर्मेशनल और प्रमोशनल, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि बेहतर इंफॉर्मेशन देके यूजर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बताओ। छूटते के साथ ही कंटेंट में ये मत बोलो कि आओ जी कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, समझ रहे हो इस बात को। तो कंटेंट जब बनाएंगे तो कंटेंट बनाने का ये क्राइटेरिया आपको समझना होगा, और इस क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ हम राइटर को इतना सा ही डेटा शेयर करते जो मैंने अभी फिलहाल आपको दिखा दिया है। आप एक्सेल में जाएंगे, URL, उसके आगे उसके कीवर्ड, उसका वर्ड काउंट, और इस तरीके से डेंसिटी मेंटेन करना। क्लियर है रवि? चलो नहीं, आगे आइए भाई। तपस भाई आप स्क्रीन शेयर करें, डेंसिटी आपको ध्यान रखना, ठीक है। टेम्पलेट यार इसमें क्या करना है, क्या तो एक्सेल में जाना है, सीधा उसको ड्रॉ कर देना है टेम्पलेट में। हाँ जी, बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बस स्क्रीन शेयर करो। हाँ, वेबसाइट लॉगिन कर लिया, चलिए। बसले आणि त्या गाड्या जाऊ ना, मोटरसायकल आहे, थोडंसं लांब आहे। रवि एक्सेल ओपन करो, मैं आपको भेज रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को चाहिए वो भी ले लेना इसको। रवि एक एक्सेल भेजा है, रवि एक्सेल भेजा। हाँ जी, अरे भैया आप मास्टरिंग द पावर ऑफ माइंड, आप मुझे योस्ट तो दिखाइए। आप अरे बाबा, आपका कीवर्ड क्या है, पहले कीवर्ड मुझे दिखाओ। आपका टारगेटेड कीवर्ड क्या है? ओहो भाई साहब, आपने तो पूरी गड़बड़ कर रखी है इधर। मास्टर योर माइंड, आपका टारगेटेड कीवर्ड क्या है दोस्त, पहले ये बताओ मुझे, आप किस कीवर्ड पे इसको रैंक करना चाहते हैं। रवि ये प्रॉपर समझ लेना, बहुत इजी है ना आपका। आप राइटर को हेडिंग भी दे दोगे, कीवर्ड्स भी दे दोगे, कितने वर्ड काउंट है वो प्रॉपर उसमें होगा। बाकी लोग भी इस एक्सेल को फॉलो कर लेना कंटेंट राइटिंग। तपस आवाज आ रही है? अनम्यूट करो तब। जी सर। हाँ जी, कहाँ आप उलझ रहे हैं पहले ये बताइए। सर मेरा कीवर्ड है मास्टर इन माइंड। ओहो, मास्टर इन माइंड ही आपका कीवर्ड है, मास्टर योर माइंड। जी सर। ये कैसा कीवर्ड लिया है भाई आपने? मतलब ये ब्लॉग वेबसाइट है ना आपकी? जी सर, ये मेरा ई बुक है। हाँ, अभी इसके ऊपर मैं अभी ब्लॉग भी लिख रहा हूँ, तो अच्छा। ये सेलिंग भी करना है। तो भैया एक बात बताओ, आपने जो ये लिखा है तपस कुमार साहू, इसमें आपने बस कीवर्ड में आपने इतना लंबा टाइटल काहे लिखा है?
और उसके बाद नीचे आते हैं आपके एसईओ एनालिसिस। देखो ना तो आपने ऑल्ट लगाया ना डिस्क्रिप्शन लगाया, सारी गड़बड़ कर रखी है। रुको जरा एक मिनट, अरे सर आप रुको सर, रुको जरा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। सर्च अपीयरेंस, अब यहाँ पे ये लिखो, ना तो आपने टाइटल लिखा ना डिस्क्रिप्शन लिखा सर, हैं? लिखो फटाफट टाइटल लिखो यहाँ पे, मास्टर योर माइंड द कोर वे। लिखो फटाफट टाइटल अपना, इसको हटा दो, पूरा हटाओ। हाँ, टाइटल बनाओ, डिस्क्रिप्शन बनाओ, फटाफट से इसको ऑप्टिमाइज करो। इतना डिटेल में आराम से समझाने के बाद भी बताओ इतनी चीजें निकल के आ रही हैं। तो जो हाँ, अब यही कीवर्ड सेम कॉपी करके, अरे वो 2 बिंदी क्यों लगा दिए माइंड के बाद आपने? वो 2 बिंदी को लगाने का रीजन तपस ज्यादा मोहब्बत है बिंदी से लग रहा है। बताऊं तो कोरवे किताब में रखा है ना, सारी जगह पे रखा है। नहीं, इसको वैसे तो टेक्निकल इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है दोस्त। अगर रखना है तो आप रख सकते हो, पर इसका कोई यूज केस नहीं है। सो एग्जाम्पल, मतलब इसमें ना आपको मार्केटिंग से कोई फायदा नहीं मिलेगा तपस है ना, बट ठीक है कि वो दिखेगा अलग से, बट उसका कोई यूज नहीं। अब डिस्क्रिप्शन लिखो सर, डिस्क्रिप्शन बनाओ इसी कीवर्ड को लेके, मास्टर योर माइंड। मुझे सबके रिजल्ट चाहिए, सबकी वेबसाइट रैंक में चाहिए। किशोर साहब आपका ब्लॉग कब तक रेडी होगा? किशोर आप कहाँ अटक रहे हैं? आपका ब्लॉग कब तक रेडी, या कर दिया आपने रेडी? कंफ्यूजन अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। बनाइए, बना के दिखाइएगा जरूर, ठीक है, बना के उसे जरूर दिखाइएगा आप। बाकी मुझे लग रहा है कि ये डाउट बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना उद्धार नहीं होगा किसी का। नहीं तो आप करते जाओगे अपनी मर्जी से, किसी डायरेक्शन में घूमते चले जाओगे। Nowadays everybody, और बाकी किस ने ऑन पेज किया है? टाइप आई, बाकी सबका हो गया ऑन पेज प्रैक्टिस पूरा। वो वीडियो को देख लेना दोबारा से। आई वांट टू नो इट वाज ब्लॉग और एसईओ माय कीवर्ड। सुबोध सर आपका जो ब्लॉग है उसका आपने एसईओ कीवर्ड किया है, बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी और बनाइए, कीप्सन की मोर प्रैक्टिस करिए आप। रोहिणी जी आपका हो गया, अपना यूआरएल भेजिए एक बार, आपका यूआरएल भेजिए, किस यूआरएल के लिए आपने ऑप्टिमाइज किया है। हमने लिख दिया, अभी के लिए कुछ लिख दिया है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, ठीक है। अब इसको रिटर्न करो। अब देखो, अब आपके अब मास्टरिंग योर माइंड, अब कितने ग्रीन हो गए आपके? अब देख रहे हो कितने ग्रीन हो गए आपके? समझ आ गया? समझ आ गया? अब बचा क्या? इमेज। अब आपने कोई इमेज यूज नहीं किया तो इमेज लगाओ उसमें, आप इमेज ऑल्ट, इमेज लगाएंगे ना, इमेज का ऑल्ट भी ऑप्टिमाइज करेंगे आप। ओके जी मैम, आपकी वेबसाइट है। आपका टारगेटेड कीवर्ड क्या है रोहनी जी? आपका टारगेटेड कीवर्ड बताइए, किस कीवर्ड पे रैंक करना है आपको? ओके, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, वेरी नाइस। देखते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल, ओके, आईफोन कवर, आईफोन मोबाइल कवर। आपकी तो कैटेगरी पे ऑप्टिमाइज नहीं मैडम, आपकी तो कैटेगरी पे ऑप्टिमाइज नहीं है। हाँ, ऑल्ट लगाइएगा किसो इमेज के ऊपर, प्रॉपर ऑल्ट लगाइएगा, है ना। enjoy offers.co.uk। हाँ करना है ना, तो आप मुझे या तो एक करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। इफ वी नीड इम्प्रूवमेंट तो मैं उसे ऑप्टिमाइज करवा दूंगा, क्योंकि बिकॉज इट्स अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो आप मुझे कोई भी एक कैटेगरी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करके मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसको और बेटर ऑप्टिमाइज करा दूँ, क्योंकि आपका ज्यादातर काम ना कैटेगरी पे सबसे ज्यादा होगा, आपकी कैटेगरी ऑप्टिमाइज की जाएगी। सिद्धांत जी उसे पूरा कंप्लीट करके मुझे भेजिए, एक बार इसको देखिए ध्यान से, ये जो कर। बाकी ये प्रीवियस लेक्चर का वीडियो अपलोड होगा, ये भी अपलोड हो जाएगा, तो होपफुली आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी लोग।
करण जी इसका क्या अपडेट है? ये ट्रैफिक अब कैमरा से चेक कर लो ना, एक बार कैमरा होगा आपके पास। करण आवाज आ रही है? जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा उसको एक बार कैमरा से देखो। कौन से पेज का मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन? अच्छा जो आपने अभी दिया, एक मिनट, उसमें आप ना एक काम और करो, आपका क्योंकि डोमेन यूके है ना, तो आपको क्या करना चाहिए था, लेट मी मैं आपको बना के देता हूं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तपस पूरा हो जाए तो बता दीजिए। जी सर। जी मैम रोहिणी जी, आपको ये टाइटल यूज करना है। आपको एक टाइटल बना के दिया मैंने, आप इसको टाइटल को यूज कीजिए। पर कितने ग्रीन हो गए तपस? इमेज अपलोड हो रहा है। अच्छा हो रहा है, फास्ट करो थोड़ा। मैडम चलेगी क्या? जी मैम आपको आवाज आ रही है? तो मैंने आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दिया, सो प्लीज ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा होम पेज को, डिस्क्रिप्शन को, बाकी रेस्ट ऑफ गुड, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। बाकी कैटेगरीज पे आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है, ठीक है। एक कैटेगरी आप मुझे ऑप्टिमाइज करके दिखाएगा, फिर नहीं तो मैं आपको एक बेस्ट सजेशन दूंगा, उसके हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करिए। पहले मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसे ऑप्टिमाइज करिए। मिथ्या का सर इमेज ऐड हो गया। हो गया। अब इस इमेज को सेव कर दो, इमेज को सेव कर दिया, पब्लिश करो। अब इसे पब्लिश करो, आप इसको पब्लिश करो, आप पब्लिश, हाँ इसको ऑप्टिमाइज कर दिया तो पब्लिश कर दो ना, ऊपर से पब्लिश करो, पब्लिश करके अब इसको हाँ हो गया। एक मिनट रुको जरा, देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए। और इसमें आप एक एक्सटेंशन लगाइए अपने ब्राउजर में, कि कौन से ब्राउजर में? ओपेरा में काम कर रहे हो आप? नहीं सर, ये है क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज है भाई साहब क्रोम पे करा दो। क्रोम पे क्यों नहीं करते? क्रोम पे किया करो ना, उसमें एक्सटेंशन वगैरह यूज हो जाते हैं भाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, रुको जरा। ठीक है, मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगा। हाँ क्रोम पे जाइए, SEO क्वैक एक्सटेंशन आपको ऐड करना है, ठीक है। SEO क्वैक एक्सटेंशन, जो अभी पेज आपने बनाया ना तपस, इसे मेरे साथ शेयर करो अभी ब्लूम पे, ताकि मैं अपने इधर लाइव करके आपको क्वैक में डायग्नोज करके दिखा दूँ। चलो ठीक है किशोर एक बार लिंक भेज, हाँ भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सो बाकी लोगों को शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बाकी लोगों को क्लियर है, सो प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक बार भेज दो सर, लिंक भेज दो किशोर साहब, मैं देख लेता हूँ अबाउट अस आपने किया है, एक बार लिंक भेज दो। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद इतना डिटेल में आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो शायद आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। अगर आप सेशन में सुन पा रहे हो तो प्लीज, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ गुड, बाकी अच्छा है विशाल भाई, है ना। बाकी जितने भी पेज हैं उन सबको ऐसे ऑप्टिमाइज कर दो, सभी को ऐसे ऑप्टिमाइज कर दो, सभी को ऐसे ऑप्टिमाइज कर दो। ये पेज बिल्कुल सही नहीं है, इसको देखो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज आ रहा हूँ, नहीं ऑप्टिमाइज कर दो इसको, ठीक है। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं मैं बनाता हूँ ना, ये ऐसे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ना दोस्त। अब देखो होगा कैसे, देखो समझो, आपको एक कीवर्ड रैंक करना है, तो आपको क्या करना चाहिए था, इसको आप कॉपी करो, बेस्ट IVF स्पेशलिस्ट इन फरीदाबाद, ठीक है। देखो आपका टाइटल देखना और मेरा टाइटल देखना, ठीक है, और फर्टिलिटी क्लिनिक इन फरीदाबाद। अब बताओ मुझे, आपके वाला ठीक है या मेरे वाला ठीक है? फटाफट बताओ विशाल, आप बताइए विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर? वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसको आप ऑप्टिमाइज करो, है ना, मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ। और यही दोनों कीवर्ड आपको कहाँ पे यूज करने विशाल? यही दोनों कीवर्ड आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करने। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, आपने URL में दे दिया IVF ट्रीटमेंट इन फरीदाबाद,
लेकिन हम बेस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट इन फरीदाबाद, बेस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन फरीदाबाद। फर्टिलिटी का एक अलग पेज भी बना सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं। अगर उसका पेज बना हुआ है उस पे उसको टारगेट करें। क्लियर है? आप इसको प्लीज करके लाइए अगली क्लास में, ठीक है? बाकी बहुत बढ़िया है, कुछ कुछ चेंजेस की जरूरत है, बाकी मुझे इसको करके दिखाना है, फिर अगले सेशन में मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है? समझ में आ गया क्या करना है आपको? समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। Hello, Moto.